हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा भी हुआ है। इस क्वेश्चन में होता क्या है कि दोस्तों थ्योरेटिकल फॉर्म में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और आपने उसको फिर इक्वेशंस बना के सॉल्व करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं अपने चैनल एजुकेशन लाइफ में आपका स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले तो यही पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने बोला है कि जो नीचे भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिचुएशंस दिए हुए हैं, उनको हमने किस में फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये इसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, जिसका एरिया कितना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट मैं इधर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ABCD कुछ भी नाम ले लेते हैं, जिसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है वो मीटर्स में है। इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसने बोला है कि जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी ब्रेथ 5 मीटर है, 5 मीटर, तो 5 मीटर का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 10। इससे भी 1 ज़्यादा है। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अगर मैं मान लूँ इसकी जो ब्रेथ है वो मान लूँ मैं 10, तो 10 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 20। 20 में 1 ऐड कर लेंगे, 21। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी जो ब्रेथ है वो मान लेता हूँ आपकी 15, तो 15 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, ये पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 30, फिर उसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 31। वैसे ही दोस्तों, अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो ब्रेथ है वो ना तो 5 है, ना 10 है, ना 15 है, लेकिन एक्चुअली देखिए नंबर्स में तो हम मान नहीं सकते, वेरिएबल मानेंगे, तो हम इसकी जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं x। तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x, और 2x का एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, प्लस में 1। तो ये तो ऐड होगा नहीं, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो लेट कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इधर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना, x मान लेते हैं। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो जाएगी, इसका ट्वाइस कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, और प्लस में 1, एक ज़्यादा है ना, उसने बोला 1 मोर, तो एक ज़्यादा है, तो दोस्तों ज़्यादा के लिए हम प्लस लगाते हैं और कम के लिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, लेस होता तो माइनस और मोर है तो प्लस। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमने ब्रेथ निकालनी है। ओके, ब्रेथ क्या हम लेंथ में निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपका प्यार बना रहना चाहिए, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमको दे रखा था एरिया। अगर आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा हो, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 528। तो एरिया मैं फिर से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ, इस तरह से, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हम नीचे लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 528 मीटर। अब मीटर स्क्वायर को नहीं लिखते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो लेंथ की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आई थी, 2x प्लस का 1, तो इधर लिख लेंगे 2x प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई है, तो ब्रेथ कितना है, x। तो दोस्तों अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई है ये 1 के साथ है जस्ट, लेकिन मल्टीप्लाई तो पूरा होना चाहिए जो लेंथ है, तो इसलिए इसको कर लेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में रखने का मतलब ये है कि ये जो x है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2x से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 528। अब x को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा और इससे भी, 2x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 तो वैसे ही रहेगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x इक्वल्स टू 528। अब 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और प्लस किस में चेंज हो जाता है,
माइनस में, सही समझे। तो क्वेश्चन ने अगर आपको ध्यान हो तो मैं फिर से दिखा देता हूँ किस में फॉर्म करने को बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है तो आप इसको पहचान गए होंगे कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है, और मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि उससे कम भी हो सकती है, इससे कम भी नहीं हो सकती, एक्स स्क्वायर तो होनी ही चाहिए इक्वेशन के अंदर, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं स्टार्ट, फटाक से ही कर लेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। उसने बोला है प्रोडक्ट का मतलब तो होता है मल्टीपल, ठीक है, किनका मल्टीपल, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैं इधर बता देता हूँ। अगर एक 15 है तो अगला रहेगा 16, यानी एक ज़्यादा, कितना, एक ज़्यादा। अगर एक 13 है तो एक दूसरा रहेगा 14, अगर एक 16 है तो दूसरा 17 रहेगा, ठीक है ना, यानी कि जो अगले वाला है वो पिछले वाले से जस्ट एक ज़्यादा। तो दोस्तों मैंने बताया है एक ज़्यादा का मतलब क्या होता है, +1, क्या होता है, +1। तो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका अगर मैं फर्स्ट 15 ना मान के, 13 ना मान के, 16 ना मान के x मान लूँ, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x मान लेते हैं। तो सेकंड इंटीजर क्या रहेगा, सेकंड इंटीजर क्या रहेगा, x + 1, क्योंकि 1 ज़्यादा रहेगा, मैंने बताया था 1 ज़्यादा। देखिए 15 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो 16 हो जाएगा, 13 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ 14 हो जाएगा, इसी तरह से एक ज़्यादा रहेगा ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि भाई अगर इन दोनों नंबर्स को मैं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 306। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से ही करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि भाई ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि जो x है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x 1 जा x इक्वल्स टू 306, x² + x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट में। बस इतना सा सॉल्यूशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, हो गया सॉल्व। तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं स्टार्ट, फटाक से कर लेंगे इसको भी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन ने बोला है रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स में बता रहा है, महीनों में या दिनों में नहीं बता रहा है। तो उनका जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है उन दोनों की एजेस का, किसका, एक तो रोहन की एज का, एक उसकी माँ की एज का। देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, विल बी 360, अब से 3 साल बाद उनकी एजेस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 360 पहुंच जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, हमको क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो जो निकालनी है दोस्तों वही मान लेते हैं, लेट कर लेते सॉल्यूशन, लेट करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वही हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने फाइंड करनी है वही हम लेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू x, ठीक है। और जो रोहन की मदर की एज है वो कितनी हो जाएगी, 26 ज़्यादा। तो रोहन्स मदर एज x + 26, क्योंकि जो उसकी माँ है वो तो 26 साल बड़ी है ना उससे। अब 26 साल बड़ी है, बड़ी का मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब प्लस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला भाई 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x + 3, और 3 साल बाद रोहन की माँ की एज हो जाएगी x + 26 + 3 ये। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट है, और वो कितना हो जाएगा, 360, ये इधर लिखा हुआ है 360। इसको ले जाते हैं ऊपर, तो भाई x + 3 ब्रैकेट x + 26 + 3 कितना हो जाएगा, 29 इक्वल्स टू 360। जिसको ये मल्टीप्लाई नहीं करना आता है वो सीख ले, और जिसको आता है वो तो उसके तो खैर कहने ही क्या। x को लिख देंगे इसके बाहर, x + 29 के +3, और इसको फिर से लिख देंगे
इक्वल्स टू 360। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87। इसको भी इधर लेंगे एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएंगे 32x प्लस 87, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 87 माइनस ये कितने 360, कितने बचेंगे माइनस 273 बचेंगे इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस इतना ही आंसर है, आप बेधड़क होकर लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, पहले पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसने बोला है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है कितने की डिस्टेंस, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है, मतलब स्पीड जो है घटेगी बढ़ेगी नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड पर ट्रेन भागेगी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, उसने बोला स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो जो है 3 घंटे ज़्यादा लगेगी। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये तो जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने क्या निकालनी है ट्रेन की स्पीड। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जो चीज़ हमने निकालनी है वही हम लेट कर लेते हैं, जो हमने फाइंड करनी है वही हम लेट कर लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, रटवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है क्वेश्चन बस यूँ ही टीचर्स जो हैं बता के चले जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में नहीं बैठ पाता। ठीक है, लेकिन अपन वैसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसको समझाएंगे, ढंग से समझाएंगे, बैठा के जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो चीज़ हमसे पूछी है वही हम लेट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, कितनी लेट कर लें x। अच्छा ये लगाना नहीं भूलना है, जो आपकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर है, देख सकते हैं आप इधर भी किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर हम यहाँ लिखेंगे और ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो इधर ना 2 कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मैं इधर लिख लेता हूँ, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में जो टाइम है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो दोस्तों टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर की, स्पीड कितनी हमारी x। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम। अब हम सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं, सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला, अब हम इसका टाइम देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय द ट्रेन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी 480 और स्पीड इस बार देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसने बोला है कि 3 आवर्स ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अगर जो देखिए मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, अगर जो स्पीड है वो 8 घंटे कम हो जाएगी तो टाइम कितना 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड इस बार 8 घंटे कम होने वाले, लेस का मतलब है आपका, लेस कहाँ गया, ये रहा, लेस का मतलब है कम होना और कम होने का मतलब है माइनस। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। अब मैंने टाइम में तो कुछ चेंजिंग की ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम टेकन बाय द ट्रेन, इधर हम एक काम कर लेते हैं, इस टी को कर लेते हैं टी। ठीक है, टी। अब इस बार जो टाइम है पहले वाले टी से कितना ज़्यादा लगेगा, 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। देख सकते हैं आप, हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो इसको हम t+3 लिख लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये बेशक मैं लेंदी कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा रहा हूँ, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ लिख देते हैं t+3 इक्वल्स टू इधर वाला पोर्शन इधर लिख देते हैं 480 अपॉन x-8। अब इसके नीचे वो वाला लिखेंगे जिसको हम घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, t इक्वल्स टू ये क्या है 480 अपॉन x। अब बहुत से बंदे सोच रहे होंगे कि ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो इसको हम नहीं लिखने वाले हैं, जो इक्वेशन है उसको लिखने वाले हैं। तो घटा देते हैं, घटा घटा, इससे कैंसिल, इधर बचेगा आपका 3 इक्वल्स टू ये है 480 अपॉन x-8 और ये माइनस 480 माइनस x। तो दोस्तों अगर ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, अगर आपके जो टीचर ने डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखवाई है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बीच वाला जो मैंने पोर्शन इतना सारा कराया है, ये वो पोर्शन है जो दोस्तों आपको समझ नहीं आ पाता कि ये आखिर ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से आई, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है, जिनको 95-98% लेके आने होते हैं, फिर वो उस कैटेगरी में नहीं आ पाता, ठीक है। तो आगे मैं इसको कर लेता हूँ। इक्वेशन थी हमारी 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8 माइनस 480 माइनस, तो इसको घटाएंगे तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, x-8 और यहाँ आएगा x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस इसको 480 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में ले लेंगे, इक्वल्स टू चल रहा है 3, इसको इधर ले आएंगे 3 इंटू x-8 इंटू x इक्वल्स टू 480 x माइनस, देखिए 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 8 4 30, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x इक्वल्स टू ये प्लस ये माइनस कैंसिल इक्वल्स टू 3640, इसको 3 को अपॉन में ले आएंगे x² माइनस 8x इक्वल्स टू 3640, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में। तो फाइनल आंसर हमारा बनता है x² माइनस 8x इक्वल्स, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, ये आपका आंसर है। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भाई क्या बताऊं, लिखना कुछ है, लिखा कुछ और जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ये लॉकडाउन बन गया, क्या बन गया है, नाम भी भूल गया, डिप्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों